चलो आज हम लोग करते हैं विभाजिता के नियम। विभाजित माने भाग, किससे किसमें भाग लग जाएगा उसका नियम क्या होगा, उसको विभाजिता का, उसको इंग्लिश में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, माने डिवीजन, कौन संख्या में किस किस से डिवीजन हो सकता है या कौन संख्या में किस किस से भाग लग सकता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक का तो कोई वो तो अच्छा ये है नंबर, स्पेशल डिजिट है, एक का तो हम करेंगे, वन का कोई नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं पहले टू पे। टू से डिविजिबिलिटी का रूल है, जो भी इवन नंबर होगा, इवन नंबर दैट मीन्स द नंबर एंडिंग विथ 0, 2, 4, 6, 8, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 या कहो 0, 2, 4, 6, 8 जिस संख्या के अंत में रहेगा, उस जिस नंबर के अंत में रहेगा वो सब 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 12, 14, 56, 78, उसके बाद हो जाएगा 50, 92, 105, 104। जिस संख्या के अंत में 4, 2, 6, 8, 2, 0, 4, जिस संख्या के फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जिस संख्या के इवन डिजिट रहेगा, इवन नंबर मतलब नंबर एंडिंग विथ 0, 2, 4, 6, 8 जिसका रहेगा फर्स्ट प्लेस पे, वो सब 2 से या 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आएगा 3 से, यानी 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल रहेगा। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है द सम ऑफ all the digit should be divisible by 3। मतलब कोई जो नंबर होता है उसमें कई सारे डिजिट होते हैं, कई सारे डिजिट होंगे तो उसमें एक डिजिट होगा, सब उसको सबका सम करना, सम मतलब प्लस करना, प्लस करके अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 783, तो इसका सम कीजिए, 7 + 8 + 3 18 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट? यस। अगर इसको और आगे जाना है तो 18 आया तो 1 + 8 कर दो, that means 9. 9 is divisible by 3, so that the whole number, this one will be divisible by the 3। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 1, 3, 1। तो क्या हो जाएगा, इसका सम करो, 1 + 2 + 1 + 3 + 1, हाउ मच? 8। 3, 4, 3, 7, 8। इज इट डिविजिबल बाय 3? नो। तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा 3 से, समझा? अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2, 5, 9, 4, 7, 3, 2, 1। तो इसको सम करो, 5 + 9 + 4 + 7 + 3 + 2 + 1। बताइए कितना होगा? इज इट ओके? तो 3 + 1 = 4। 4 is not divisible by 3, so this number will be not divisible by 3। ठीक है, समझ गए? तो कौन कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, उसका क्या रूल है? उसमें जितने भी डिजिट है, डिजिट कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेके 9 तक टोटल कितने संख्या है उसके? नंबर 10। 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट है।
उसी को डिजिट बोलते हैं, बाकी सबको नंबर बोलते हैं। 2 डिजिट मिलके जो बनता है उसको नंबर बोलते हैं, और जो सिंगल सिंगल जो रहता है उसको डिजिट बोलते हैं। तो 0 से लेके 9 तक डिजिट होता है। अब चलिए आप आ जाते हैं 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। क्या? लास्ट टू नंबर if लिख दो, if last 2 number of the number is divisible by 4, then whole number will be Divisible by 4. then whole number will be divisible by 4। ठीक है। अब कोई हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल 24 4 से डिविजिबल होगा, हाँ, क्योंकि इसमें लास्ट 2 24 ही है। 4 का टेबल जब पढ़ोगे तो 24 आएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखो इसमें अब 524 भी लिखोगे तो भी डिविजिबल होगा, 65224 लिखोगे तो भी डिविजिबल होगा, 86524 लिखोगे वो भी डिविजिबल होगा। केवल ये लास्ट का 2 नंबर जो है, लास्ट का 2 नंबर कितना इजी है ना। लास्ट का 2 नंबर देखो वो डिविजिबल है कि नहीं है, तो बस हो गया, वो डिविजिबल हो गया, मतलब इजी है। अब लास्ट का 2 नंबर के लिए तुमको पता, टेबल अगर 4 का पता है तो 4 का टेबल 40 तक तो सबको याद रहता है, उसके बाद 44 48 ऐसे करके देख लेना ये डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो डिविजिबल है, लास्ट का 2 डिजिट नंबर अगर डिविजिबल है कि, तो पूरा जैसे 24 की जगह पे यहाँ पे 12 भी कर दोगे तो हो जाएगा, 16 भी कर दोगे तो हो जाएगा, 48 भी कर दोगे तो हो जाएगा। किसी भी नंबर के लास्ट 2 पे अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, ये तो फुल नंबर जो इतना नंबर है वो डिविजिबल हो ही जाएगा। पहले तो सम ऑफ ऑल डिजिट एट इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट एट इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस। ठीक है, जो प्लेस वैल्यू होगा, जो नंबर का जो डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होगा, दोनों को ऐड करो, उसके बाद देन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम बिग टू स्मॉल, लार्ज टू स्मॉल लिखो, फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल। इफ रिजल्ट is divisible by 11, then whole number will be divisible by 11। तो जैसे कोई ले लो, एक नंबर ले लो 121, इसका फर्स्ट पोजीशन में क्या वैल्यू है, ऑड में ये है 1 पोजीशन, ये है 2 पोजीशन, और ये है 3 पोजीशन। ऑड मतलब 1 प्लेस और 3 प्लेस को सम करो, कितना हो जाएगा 2, और इवन प्लेस से सब्सट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा 0। 11 से डिविजिबल है कि नहीं है? हाँ है। तो पूरी नंबर देखो डिविजिबल होगा, तुम चेक करो। देखा कितनी ताकत है, सीखने में कितनी ताकत है सर। हाँ हो जाएगा। तो यही चीज सीखना है, जो अगर इससे डिविजिबल हो जा रहा है। जैसे एक और एग्जांपल आता है 4 2 3 8, और क्या ले लें, तो इसी को पहले कर लेते हैं, ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये ऑड पोजीशन पे हो गया, ये इवन पोजीशन पे हो गया। इसका सम क्या होगा 7, इसका सम क्या होगा 10।
तो 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 3. 3 डिविजिबल है 11? 11 से तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। इसमें एक और चालाकी कर देगा तुम्हारे क्वेश्चन में। क्या करेगा? कहेगा अब यहाँ पे क्या डालें, ये ब्लैंक कर देगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा। क्या डालें जो ये डिविजिबल हो जाएगा 11 से? बताइए। नहीं, क्योंकि देखिए ये 10 हो रहा है और ये कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो कितना ऐड कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा? 3. 3। तो 3 अगर इसमें ऐड कर दो तो ये फुल नंबर जो हो जाएगा वो डिविजिबल किससे हो जाएगा? 11 से। देखो अब करके देखते हैं। तो यहाँ 3 लिख दो। अब देखो ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक करो। तो 11 3 जा 33, 9, 11 8 जा 5 8 11, 5 जा 11 3 जा। देखा डिविजिबल हो गया ना। तो यही रूल है। एक और रूल है 11 का, वो भी बहुत अच्छा है रूल। जो लास्ट का जो नंबर होता है, ये सीख गए ना? हाँ. इसमें तो तुम सीख गए, बोलो। हाँ. हाँ, तो ये जो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है, जो फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, जितना भी ऑड पोजीशन है, ऑड पोजीशन का सम ले लो। फिर इफ पोजीशन का सम ले लो, दोनों का डिफरेंस कर दो। दोनों का डिफरेंस के बाद जो रिजल्ट आएगा, दोनों के बाद रिजल्ट जो आएगा, अगर रिजल्ट डिविजिबल है 11 से तो फुल नंबर डिविजिबल होगा 11 से। अभी देखो एक और बड़ी अच्छी चीज है, जैसे ये इससे मिलता जुलता है। कहाँ पे है? 7 से मिलता जुलता है। इसमें क्या था? लास्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर if the result is divisible by 7. is divisible by 7, then whole number Is divisible by 7. is divisible by 7। अब इसमें क्या देखो 11 में बड़ा और एक और सबट्रैक्ट लास्ट नंबर विथ रिमेनिंग नंबर। वहां पे डबल करके कर रहे थे, यहाँ पे सीधा कर दो. सीधा कर रहे। एक लास्ट नंबर विथ रिमेनिंग नंबर, लास्ट सबट्रैक्ट लास्ट नंबर विथ रिमेनिंग नंबर इफ सबट्रैक्शन ऑफ लास्ट नंबर विथ रिमेनिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11, देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। जैसे एक एग्जांपल ले लो, 1 to 1 लिए थे उस समय, हाँ. तो 1 को इससे माइनस करो, क्या हो जाएगा? ये जो नंबर है इसको यहाँ पे माइनस करो, 11. माइनस 11 डिविजिबल है, हाँ. ठीक है। और दूसरा हम एग्जांपल क्या लिए थे? अब देखो 1 2 3 4 3 2 1। अब बताओ ये डिविजिबल होगा? कैसे करेंगे? ये 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 3 4 3 2 1। फिर 1 डिविजिबल कर दो इसमें तो क्या हो जाएगा? मैं सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 4 3 2 1, ठीक है। और फिर ये 2 आया तो 2 कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 3 2 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 ले लो तो क्या होगा? तो 1 2 1, फिर 1 ले लो तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 इधर आ जाएगा तो 11 ये डिविजिबल है, हाँ. तो फुल नंबर डिविजिबल होगा। समझा? हमेशा लास्ट नंबर को बाकी नंबर से माइनस करते रहना है, तो तुरंत कर लोगे। जब सवाल आएगा तो तुरंत कर लोगे तो हो जाएगा ये। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं विभाजिता के नियम। विभाजित माने भाग, किससे किसमें भाग लग जाएगा उसका नियम क्या होगा, उसको विभाजिता का उसको
इंग्लिश में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी डिवीजन, कौन संख्या में किस किस से डिवीजन हो सकता है या कौन संख्या में किस किस से भाग लग सकता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक का तो कोई वो तो अच्छा ये है नंबर, स्पेशल डिजिट है, एक का तो हम करेंगे, वन का कोई नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं पहले टू पे। टू से डिविजिबिलिटी का रूल है, जो भी इवन नंबर होगा, इवन नंबर दैट मीन्स द नंबर ending with 0, 2, 4, 6, 8, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 या कहो 0, 2, 4, 6, 8 जिस संख्या के अंत में रहेगा, उस जिस नंबर के अंत में रहेगा वो सब 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 12, 14, 56, 78, उसके बाद हो जाएगा 50, 92, 105, 104। जिस संख्या के अंत में 4, 2, 6, 8, 2, 0, 4, जिस संख्या के फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जिस संख्या के इवन डिजिट रहेगा, इवन नंबर मतलब नंबर एंडिंग विथ 0, 2, 4, 6, 8 जिसका रहेगा फर्स्ट प्लेस पे, वो सब 2 से या 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आएगा 3 से, यानी 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल रहेगा? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है द सम ऑफ all the digit should be divisible by 3। मतलब कोई जो नंबर होता है उसमें कई सारे डिजिट होते हैं, कई सारे डिजिट होंगे तो उसमें एक डिजिट होगा, सब उसका सबका सम करना, सम मतलब प्लस करना, प्लस करके अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 783, 783, तो इसका सम कीजिए 7 + 8 + 3 18 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट? यस। अगर इसको और आगे जाना है तो 18 आया तो 1 + 8 कर दो, that means 9. 9 is divisible by 3, so that the whole number, this one will be divisible by the 3। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 1, 3, 1। तो क्या हो जाएगा, इसका सम करो 1 + 2 + 1 + 3 + 1, हाउ मच? 8। 3, 4, 3, 7, 8। इज इट डिविजिबल बाय 3? नो। तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा 3 से, समझा? अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2, 5, 9, 4, 7, 3, 2, 1। तो इसको सम करो 5 + 9 + 4 + 7 + 3 + 2 + 1। बताइए कितना होगा? इज इट ओके? तो 3 + 1 = 4। 4 is not divisible by 3, so this number will be not divisible by 3। ठीक है, समझ गए? तो कौन कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, उसका क्या रूल है? उसमें जितने भी डिजिट है, डिजिट कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेके 9 तक टोटल कितने संख्या है उसके? नंबर 10। 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट है, उसी को डिजिट बोलते हैं, बाकी सब को नंबर बोलते हैं। 2 डिजिट मिलके जो बनता है उसको नंबर बोलते हैं, और जो सिंगल जो रहता है उसको डिजिट बोलते हैं। तो 0 से लेके
9 तक डिजिट होता है। अब चलिए अब आ जाते हैं 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। क्या लास्ट टू नंबर इफ लिख दो, इफ लास्ट टू नंबर ऑफ द नंबर इज डिविजिबल by 4, then whole number will be divisible by 4. then whole number will be divisible by 4। ठीक है। अब कोई हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल 24 4 से डिविजिबल होगा। हाँ, क्योंकि इसमें लास्ट दो 24 ही है। 4 का टेबल जब पढ़ोगे तो 24 आएगा तो ये हो जाएगा। अब देखो इसमें अब 524 भी लिखोगे तो भी डिविजिबल होगा, 6524 लिखोगे तो भी डिविजिबल होगा, 86524 लिखोगे वो भी डिविजिबल होगा। केवल ये लास्ट का 2 नंबर जो है, लास्ट का 2 नंबर कितना इजी है ना। लास्ट का 2 नंबर देखो वो डिविजिबल है कि नहीं है, बस हो गया, वो डिविजिबल होगा, मतलब इजी है। अब लास्ट का 2 नंबर के लिए तुमको पता, टेबल अगर 4 का पता है तो 4 का टेबल 40 तक तो सबको याद रहता है। उसके बाद 44, 48 ऐसे करके देख लेना ये डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो डिविजिबल है, लास्ट का 2 डिजिट नंबर अगर डिविजिबल है कि तो पूरा, जैसे 24 की जगह पे यहाँ पे 12 भी कर दोगे तो हो जाएगा, 16 भी कर दोगे तो हो जाएगा, 48 भी कर दोगे तो हो जाएगा। किसी भी नंबर के लास्ट 2 पे अगर 4 से डिवाइड हो रहा है ये तो फुल नंबर जो इतना नंबर है वो डिविजिबल हो ही जाएगा। पहले तो सम ऑफ ऑल डिजिट एट इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट एट इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस। ठीक है, जो प्लेस वैल्यू होगा, जो नंबर का जो डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होगा, दोनों को ऐड करो। उसके बाद देन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम बिग टू स्मॉल, लार्ज टू स्मॉल लिखो, फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल। इफ रिजल्ट is divisible by 11, then whole number will be divisible by 11। तो जैसे कोई ले लो, एक नंबर ले लो 121, इसका फर्स्ट पोजीशन में क्या वैल्यू है, ऑड में ये है 1 पोजीशन, ये है 2 पोजीशन और ये है 3 पोजीशन। ऑड मतलब 1 प्लेस और 3 प्लेस को सम करो, कितना हो जाएगा 2 और इवन प्लेस से सब्सट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा 0। 11 से डिविजिबल है कि नहीं है? हाँ है। तो पूरी नंबर देखो डिविजिबल होगा, तुम चेक करो। देखा कितनी ताकत है, सीखने में कितनी ताकत है सर। हाँ हो जाएगा। तो यही चीज सीखना है, जो अगर इससे डिविजिबल हो जा रहा है। जैसे एक और एग्जांपल आता है 4, 2, 3, 8 और क्या ले लें, तो इसी को पहले कर लेते हैं, ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये ऑड पोजीशन पे हो गया, ये इवन पोजीशन पे हो गया। इसका सम क्या होगा 7, इसका सम क्या होगा 10। तो 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा 3 डिविजिबल है 11 से कि ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा।
इसमें एक और चालाकी कर देगा तुम्हारे क्वेश्चन में। क्या करेगा, कहेगा अब यहाँ पे क्या डालें, ये ब्लैंक कर देगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, क्या डालें जो ये डिविजिबल हो जाएगा 11 से। बताइए। नहीं, क्योंकि देखिए ये 10 हो रहा है और ये कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, तो कितना ऐड कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 3 तो 3 अगर इसमें ऐड कर दो तो ये फुल नंबर जो हो जाएगा वो डिविजिबल किससे हो जाएगा, 11 से। देखो अब करके देखते हैं कि यहाँ 3 लिख दो। अब देखो ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक करो। तो 11 3 जा 33, 9, 11 8 जा 5 8 11, 5 जा 11 3 जा। देखा डिविजिबल हो गया ना। तो यही रूल है। एक और रूल है 11 का, वो भी बहुत अच्छा है रूल। जो लास्ट का जो नंबर होता है, ये सीख गए ना। हाँ। इसमें तो तुम सीख गए, बोलो। हाँ, तो ये जो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है, जो फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, 7th पोजीशन, 9th पोजीशन, जितना भी ऑड पोजीशन है, ऑड पोजीशन का सम ले लो, फिर इफ पोजीशन का सम ले लो, दोनों का डिफरेंस कर दो, दोनों का डिफरेंस के बाद जो रिजल्ट आएगा, दोनों के बाद रिजल्ट जो आएगा, अगर रिजल्ट डिविजिबल है 11 से तो फुल नंबर डिविजिबल होगा 11 से। अभी देखो एक और बड़ी अच्छी चीज है, जैसे ये इससे मिलता जुलता है। कहाँ पे है, 7 से मिलता जुलता है। इसमें क्या था, लास्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर if the result is divisible by 7, is divisible by 7, then whole number is divisible by 7. is divisible by 7। अब इसमें क्या देखो, 11 में बड़ा और एक और सब्ट्रैक्ट लास्ट नंबर विथ रिमेनिंग नंबर, वहां पे डबल करके कर रहे थे, यहाँ पे सीधा कर रहे। एक लास्ट नंबर विथ रिमेनिंग नंबर, लास्ट सब्ट्रैक्ट लास्ट नंबर विथ रिमेनिंग नंबर इफ सब्ट्रैक्शन ऑफ लास्ट नंबर विथ रिमेनिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11, देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। जैसे एक एग्जांपल ले लो, 1 to 1 लिए थे उस समय, तो 1 को इससे माइनस करो, क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है इसको यहाँ पे माइनस करो, 11 माइनस 11 डिविजिबल है। हाँ। ठीक है। और दूसरा हम एग्जांपल क्या लिए थे, अब देखो 1 2 3 4 3 2 1। अब बताओ ये डिविजिबल होगा, कैसे करेंगे, ये 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 3 4 3 2 1, फिर 1 डिविजिबल कर दो इसमें तो क्या हो जाएगा, मैं सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 4 3 2 1। ठीक है। और फिर ये 2 आया तो 2 कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 3 2 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 ले लो तो क्या होगा, तो 1 2 1, फिर 1 ले लो तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो 11 ये डिविजिबल है। हाँ। तो फुल नंबर डिविजिबल होगा। समझा, हमेशा लास्ट नंबर को बाकी नंबर से माइनस करते रहना है। तो तुरंत कर लोगे, जब सवाल आएगा तो तुरंत कर लोगे तो हो जाएगा ये।